हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 28 दिसंबर 2022 का पेपर है। हमने इसका CDP, EVS, मैथ और हिंदी का बना रखा, ना देखा हो तो देख लीजिएगा। आज हम इंग्लिश की बात करेंगे, इस सब की पेडागोजी भी बना रखी है, तो उसको भी देख लीजिएगा। 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 150 नंबर का क्वेश्चन आपके होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और आपका ऑफलाइन पेपर होता, ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश में हमारा सबसे पहले गद्यांश होता है, इसको आप पढ़ लीजिए। हम पहले क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द पैराग्राफ एक्सप्रेस द फैक्ट दैट ऑप्शन ए है मूविंग टू यूके बाद प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर बॉन्ड, ऑप्शन बी था रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूके वाज अ प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर बॉन्ड, ऑप्शन सी था स्पेंडिंग मनी इन यूके वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर बॉन्ड, ऑप्शन डी था मूविंग टू देहरादून टर्नड आउट टू बी डिजास्टर्स फॉर बॉन्ड। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूके वाज अ प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर बॉन्ड। ठीक है, द पैराग्राफ एक्सप्रेस द फैक्ट दैट रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूके वाज अ प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर बॉन्ड। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैरा ऑफ द पैसेज ही मूव्ड बैक टू इंडिया एंड सेटल्ड इन देहरादून, हैंस ऑप्शन बी रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूके वाज अ प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर बॉन्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फ्रेश फ्रीलांस राइटर द अंडरलाइंड वर्ड इज एन, ऑप्शन ए है एडवर्ब, ऑप्शन बी है नाउन, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है प्रीपोजिशन। तो आपको बताना है कि फ्रीलांस राइटर जो है वो किस तरह का वर्ड है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है कि प्रीपोजिशन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, एडजेक्टिव। जो फ्रीलांस राइटर है वो कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ब है। व्याख्या भी कह रही है कि द गिवन अंडरलाइंड वर्ड फ्रीलांस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन राइटर दैट क्वालिफाइज इट। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेज कॉट द अटेंशन ऑफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स, ऑप्शन है कि द पब्लिशर्स वर इम्प्रेस्ड बाय रस्किन्स popularity as a writer and his writing style, option B है the publisher were happy with the popularity that Ruskin enjoyed, option C है the publisher were disinterested in meeting Ruskin, option D है कि the publisher were looking forward to reading his next publication। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि द पब्लिशर वर इम्प्रेस्ड बाय रस्किन्स पॉपुलरिटी एज अ राइटर एंड हिज राइटिंग स्टाइल्स। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि द अबव गिवन फ्रेश कॉट द अटेंशन मीन्स द पब्लिशर्स वर इम्प्रेस्ड बाय रस्किन्स पॉपुलरिटी एज अ राइटर एंड हिज राइटिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्ट दैट रस्किन बॉन्ड हैज बीन अ वर्सटाइल राइटर इज एविडेंट फ्रॉम द, ऑप्शन ए है नंबर ऑफ पब्लिशर्स हु वर इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग हिज बुक्स, ऑप्शन बी है वेराइटी ऑफ थीम्स ऑन विच ही हैज रिटन हिज बुक्स, ऑप्शन सी है वेराइटी ऑफ प्लेसेस डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक्स, और ऑप्शन डी है रिचनेस ऑफ द लैंग्वेज ही हैज यूज्ड इन हिज बुक्स। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी की वेराइटी ऑफ थीम ऑन विच ही हैज रिटन इन हिज बुक्स। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अकॉर्डिंग टू VI पैरा ऑफ द पैसेज रस्किन बॉन्ड हैज एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट जनरल इंक्लूडिंग फिक्शंस, एसेस, ऑटोबायोग्राफिकल, नॉन फिक्शंस, रोमांस एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन, हैज ऑप्शन बी वेराइटी ऑफ थीम्स ऑन विच ही हैज रिटन हिज बुक्स इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम राइटिंग रस्किन स्पेंट 4 years एज an, ऑप्शन ए शॉपकीपर इन द यूके, ऑप्शन बी है राइटर इन देहरादून, ऑप्शन सी है पेंटर इन मसूरी, ऑप्शन डी है एडिटर ऑफ अ मैगजीन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एडिटर ऑफ अ मैगजीन। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग रस्किन स्पेंट 4 years एज एन एडिटर ऑफ अ मैगजीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड पैरा ऑफ द पैसेज रस्किन आल्सो एडिटेड अ मैगजीन फॉर 4 years, हैंस ऑप्शन डी एडिटर ऑफ द मैगजीन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स, ऑप्शन ए है राइटिंग अबाउट समवन एल्स लाइफ, ऑप्शन बी है राइटिंग अबाउट समवन फेमस, ऑप्शन सी है राइटिंग अबाउट वंस ऑन लाइफ, और ऑप्शन डी है राइटिंग अबाउट वंस फैमिली। तो ऑटोबायोग्राफी में होता है, से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन राइटिंग अबाउट
राइटिंग अबाउट वंस आवर लाइफ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अपनी स्वयं की जीवन कथा लिखना ही ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। परिव्याख्या करिए कि ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ। एक स्वयं व्यक्ति के द्वारा अपना स्वयं का इतिहास लिखना ही ऑटोबायोग्राफिकल कहलाता है। हैंस ऑप्शन सी राइटिंग अबाउट वंस आवर लाइफ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रस्किन बिकॉम फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिज बुक। ऑप्शन ए है द ब्लू अम्ब्रेला, ऑप्शन बी है द रूम ऑफ द रूफ, ऑप्शन सी है द नाइट ट्रेन एट दिल्ली, ऑप्शन डी है सीजन ऑफ घोस्ट। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन है द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द fourth para of the passage, 1980, one of his most popular novels, The Blue Umbrella, was published. His increasing fame as a writer caught the attention of Penguin Books. Hence, option A is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि the word sequel means option A है the second part of a book, option B है the third part of a book, option C है the first part of a book, option D a book that has many parts. सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन the second part of a book. The word sequel means the second part of a book. हमारी व्याख्या भी कह रही है कि sequel means that something happens after an earlier event or as a result of an earlier event. Thus the correct sentence is the word sequel means the second part of a book. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a word in the passage that means following as used in this passage. ऑप्शन ए है increasing, ऑप्शन बी है ensuing, ऑप्शन सी है including, ऑप्शन डी है हंटिंग। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इंश्योरिंग, इंस्यूइंग। ठीक है, अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स फॉलोइंग इज यूज्ड इन दिस पैसेज, इंस्यूइंग। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द गिवन वर्ड फॉलोइंग मीन्स इंस्यूइंग नेक्स्ट, हैंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फिर से हमारे ये एक पैसेज दिया गया है जिसमें पढ़ना और आंसर देने। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ही देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn suggests that ऑप्शन ए इट इज सनी मॉर्निंग, ऑप्शन बी इट इज विंडी मॉर्निंग, ऑप्शन सी इट इज अ calm morning, ऑप्शन डी इट इज अ stormy morning। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, it is a calm morning. The wind lies asleep in the arms of the dawn suggests that it is a calm morning. हमारी व्याख्या कह रही है कि according to the second line of the poem, the wind lies asleep in the arms of the dawn means it is a calm morning. Hence correct answer जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है the leaping wealth of the tide refers to ऑप्शन ए है the sea plants, ऑप्शन बी है the sea animals, ऑप्शन सी है the पिरल इन द स्टार और ऑप्शन डी है द फिशेस। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी द फिशेस। ठीक है, द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड रेफर्स टू द फिशेस। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग द फोर्थ लाइन्स ऑफ द पोएम टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड मीन्स द फिशेस। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सी इज आवर मदर, देन क्लाउड इज आवर ब्रदर, द वेव्स आर आवर comrades refers to option A है the close connect between all the elements of nature, option B है the close connect between the fisherman and the force of nature, option C है the close connect between the fisherman and the sea और option D कह रहा है the close connect between the fisherman and the fishes। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी द क्लोज कनेक्ट बिटवीन द फिशरमैन एंड द फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द सिक्स लाइन ऑफ द पोएम द सी इज आवर मदर, द क्लाउड इज आवर ब्रदर, द वेव्स आर आवर comrades all means the close connect between the fisherman and the forces of nature। hence correct answer is option B। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि he who holds the storm by hair is an example of ऑप्शन ए है सिमिडी, ऑप्शन बी है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी है मेथापर, ऑप्शन डी है हाइपरबोल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि इन द अबोव गिवन द ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय हेयर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग्स इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूटर एंड और फीलिंग्स इज और स्पोकन ऑफ एज इफ इट वर ह्यूमन। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लास्ट स्टैंजा लाइन्स 9 to 12 इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी साइड इट। ऑप्शन ए डाउन, ऑप्शन बी आफ्टरनून, ऑप्शन सी है डस्क, ऑप्शन डी है नाइट। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
डी नाइट। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द लास्ट स्टैंजा लाइन्स 9 to 12 इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी शाइड एट नाइट बिकॉज द वर्ड मून इज सिंबल ऑफ नाइट, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी सब्जेक्ट। ऑप्शन दे है द हॉरिजॉन, ऑप्शन बी है द गोल्डन बीच, ऑप्शन सी है द डीप ओशियन, ऑप्शन सी डी है द रेकलेस स्काई। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ए द हॉरिजन। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम द एड्स ऑफ द वर्ड्स वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी मीन्स द हॉरिजन, हैंस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन थे और अगले वीडियो में हम इंग्लिश की पेडागोजी लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। प्राइमरी लेवल के सुबह 8 बजे और जूनियर लेवल के रात 8 बजे आप क्वेश्चन आंसर देखा कीजिए। थैंक यू, बाय।